नमस्कार मित्रों। पंचांग पढ़ना सीखे सीरीज में ये लेसन नंबर 16 है। आई होप आपने अपना पंचांग पेंसिल और कॉपी अपने साथ रख ली होगी। हम लोग यूज कर रहे हैं श्री विश्व विजयी पंचांग। आज इस पंचांग में जो हम पेज पढ़ने वाले हैं दैट इज पेज नंबर 129। अवकेड़ा चक्र के बिल्कुल अगला पेज है। इस पेज पर आपको 4 टेबल मिलेंगी। ये 4 टेबल अगर आप पहली टेबल पे नजर मारे तो यहाँ लिखा है अथ पुरुष जन्म कुंडलायाम तत्वादि भावस्थ ग्रह फलम। और सेकंड टेबल में लिखा है अथ स्त्री जन्म कुंडलायाम तत्वादि भावस्थ ग्रह फलम। तो जब हम इनको पढ़ते हैं तो ये तो समझ आ रहा है कि ये पुरुष और ये स्त्री, जन्म कुंडली, ये भी जन्म कुंडली, तनवादी, तनवादी भावस्थ। तनवादी भावस्थ का क्या मतलब हुआ कि एक कुंडली में 12 भाव होते हैं, जिसमें सबसे पहला भाव तनु भाव कहलाता है, दूसरा भाव धन भाव कहलाता है, तीसरा भाव भ्रातृ भाव कहलाता है। देखिए यहाँ लिखे हुए नाम, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। चौथा भाव सुख भाव कहलाता है, पांचवा भाव पुत्र भाव, छठा भाव शत्रु भाव, सातवां भाव स्त्री भाव और स्त्री के लिए पति भाव, आठवां भाव मृत्यु भाव, नौवां भाव धर्म भाव, 10वां भाव कर्म भाव, 11वां भाव लाभ और 12वां भाव व्यय भाव कहलाता है। यहीं पर देखिए, अब मैं सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इन दोनों चार्ट्स को, इन दोनों टेबल्स को पढ़ेंगे, जिसे मैंने बड़ा करके यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे लगाया है। तो देखिए जहां लिखा है अथ पुरुष जन्म कुंडलायाम तनवादी भावस्थ ग्रह फलम, तो ये देखिए लिखा है तनु, तनुहु 1, धनम 2, 3 भ्रातृ। तो ये भावों के नाम लिख दिए और साथ में नंबर भी लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है ग्रह, सूर्य चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु। एक्चुअली इस टेबल में ये बताना चाहते हैं कि पहले भाव में अगर सूर्य हो, और ये किसके लिए बता रहे हैं, पुरुष की जन्म कुंडली के लिए। तो पुरुष की जन्म कुंडली में सूर्य पहले भाव में शूरः मतलब शूरवीर बनाता है, दूसरे भाव में सूर्य धनी, तीसरे भाव में सूर्य सुखी, चौथे भाव में सूर्य दुखी, पांचवें भाव में सूर्य अपुत्र, छठे भाव में सूर्य बलि, सातवें भाव में सूर्य स्त्रीजित, आठवें भाव में अल्पायु, नौवें भाव में सुखी, कर्म भाव में शूरः, लाभ भाव में धनी और व्यय भाव में यानी कि 12वें भाव में पतितः। इसी तरह से चंद्रमा के फल बताए गए हैं 12 के 12 भावों में। ये केवल पुरुष के कुंडली के लिए बताए गए हैं, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। देखिए चंद्रमा पहले भाव में जड़ कुटुंबी, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में क्रूर, चौथे में सुशीला, पांचवें में पुत्रवान, छठे में अल्पायु, सातवें में ईर्ष्यालु, आठवें में रोगी, नौवें में सुभग, धीर, ख्यात और हीनांग। इसी तरह से भौम, भौम क्या होता है, मंगल, मंगल ग्रह के बारे में बताया है। तनु भाव में क्या फल देगा, दूसरे भाव में क्या फल देगा, तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आठवें नौवें 10वें 11वें 12वें भाव में अगर पुरुष की कुंडली में मंगल आता है। ये कुछ सामान्य नियम यहाँ पर बताए गए हैं और जिनकी टेबल बनाकर पंचांग में दी गई है। ऐसे ही केवल सूर्य चंद्रमा और मंगल ही नहीं, बाकी के सभी ग्रह
गुरु शुक्र शनि राहु केतु के बारे में दिया गया है। तो अगर आपको सामान्य नियमों के आधार पर किसी के बारे में बताना है, अच्छा इनके सातवें भाव में शुक्र बैठा है, तो सातवें भाव में शुक्र का क्या फल है? सातवें भाव में शुक्र आप एक जातक को, पुरुष जातक को क्रोधी बनाता है। राहु के देखिए 12वें भाव में अगर राहु हो तो जातक को पतितः बनाता है। तो यहाँ पे कुछ साधारण नियम, ग्रह फलम, ग्रहों के फल दिए गए हैं। इसी तरह से स्त्री की जन्म कुंडली के लिए दिए गए हैं। तनवादी भावस्थ ग्रह फलम, तो ये तनु आदि भाव, ये सभी 12 भावों में अलग अलग ग्रह के क्या फल होंगे। जैसे सूर्य अगर स्त्री की कुंडली में तनु भाव में है तो वो सक्रोधा, जबकि पुरुष की कुंडली में सूर्य था तो शूर, शूरवीर बना रहा है। जबकि स्त्री की कुंडली में सूर्य लगन में तनु भाव में क्रोधी बना रहा है। दूसरे भाव में पुरुष की कुंडली में सूर्य अगर आ रहा है तो धनी, लेकिन वहीं स्त्री की कुंडली में अगर दूसरे भाव में आ रहे हैं तो निर्धना। तो ओवरऑल इस टेबल से ये फायदा है कि आपको अगर एक ही झटके में किसी के बारे में कुछ बताना है, अच्छा चंद्रमा 5वें भाव में है तो 5वें भाव में सुपुत्रा, अच्छा बुध दूसरे भाव में है तो धनाढ्य, स्त्री को धनाढ्य बनाएगा। गुरु अगर 9वें भाव में है तो यहाँ देखिए पुत्राढ्य, पुत्र में होंगे उनके। तो ये कुछ सामान्य नियम है, सामान्य नियमों के आधार पर ऐसा बताया गया है। वैसे तो देखिए कुंडली का फलित, ग्रहों की युति, आपस में एक दूसरे के साथ दृष्टि संबंध, एक दूसरे के साथ राशि परिवर्तन, और एक ग्रह का मित्र राशि शत्रु राशि में बैठना जाना, इस सब के आधार पर होता है। लेकिन ये कुछ ऐसे सामान्य नियम हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी पंचांग में इस टेबल में बताए गए हैं। जैसे अगर स्त्री की कुंडली हो और शनि की बात करें और वो 11वें भाव में आ रहा हो तो सुलाभा, लाभ प्राप्त करने वाली स्त्री होती है। ठीक है। ऐसे ही तीसरे भाव में आ जाए तो दक्षा, कार्यों में दक्ष होती है। इसी तरह से राहु की बात करें स्त्री की कुंडली के लिए तो 9वें भाव में बंध्या, कुकर्मा। तो इस तरह की कुछ सामान्य नियम इस कुंडली में, इस टेबल में कुंडली के बारे में दिए गए। अब इसके बाद आता है कि जो नीचे वाली टेबल है ये क्या बता रही है? ये बता रही है गोचर फलम, ये भी गोचर फलम है। तो कह रहे हैं सूर्य आदि ग्रहों का गोचर फलम। और ये वाली टेबल बताती है वर्ष कुंडली में, वर्ष कुंडली में तनु आदि भावस्थ ग्रहों के फल। अब ये गोचर के फल और ये वर्ष कुंडली के फल। तो अगर इस पे मैंने देखिए इसको भी स्क्रीन बड़ा करके यहाँ लगाया है, तो यहाँ देखिए अगर हम अलग अलग ग्रहों के बारे में, ये 1 2 3 4 जो लिखे हैं ये भावों के नंबर लिखे गए हैं। पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। तो गोचर, आपको ये पता ही है कि गोचर को हमेशा चंद्रमा से ही देखा जाता है। तो चंद्रमा से सूर्य अगर पहले भाव में है तो स्थान का नाश करता है, चंद्रमा से सूर्य अगर दूसरे भाव में है तो भय लाता है, चंद्रमा से सूर्य अगर तीसरे भाव में है तो श्री लक्ष्मी की प्राप्ति करवाता है, चंद्रमा से सूर्य अगर चौथे भाव में है तो मान भंग होता है। तो इस तरह से गोचर के फलों के बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ गुरु, गुरु अगर चंद्रमा से दूसरे भाव में आता है तो धन लाभ करवाता है, 5वें भाव में सुख दिलवाता है, 9वें भाव में सौख्यम, इसी तरह से दैन्यम, धन लाभ। तो हर ग्रह का चंद्रमा के सापेक्ष क्या फल रहेगा ये गोचर फल वाली टेबल से हमें पता चल जाएगा। ठीक है। तो शनि का देखिए, तो शनि के बारे में अगर शनि चंद्रमा से तीसरे घर में आ रहा है तो ऐश्वर्य, पहले घर में आ रहा है तो भय, दूसरे घर में आ रहा है तो धन का नाश, चौथे में आ रहा है तो शत्रु भी, पुत्र कष्ट, धन लाभ, दोष, पीड़ा, धर्मनाश, दौर्मन,
धन लाभ, धन लाभ। तो इस तरह से हर ग्रह का, सूर्य से जहां पे भौम लिखा है, मान लीजिए मंगल है, ये मंगल का दूसरा नाम भौम भी है। ठीक है, ये हो गया गोचर के फल। और जो चौथी टेबल इसी पेज पर दी गई है वो है वर्ष कुंडलायांत तनुवादि भावस्थ ग्रह फलम। तो तनु आदि मतलब तनु आदि, ये तनु भाव होता है, ये धन भाव होता है, ये पराक्रम या भ्रातृ भाव भी कहा जाता है, ये सुख भाव है, ये पुत्र भाव है, ये शत्रु भाव है, ये स्त्री, स्त्री के लिए ये पति का भाव है, और पति के लिए, पुरुष के लिए स्त्री भाव है, ये मृत्यु भाव, ये धर्म का भाव, कर्म भाव, लाभ भाव और व्यय भाव। तो वर्ष कुंडली में अगर अलग अलग ग्रह अलग अलग भावों में जाते हैं तो क्या फल कहने चाहिए। इवन मुंथा के बारे में भी यहाँ बताया गया है कि मुंथा अगर पहले घर में है तो सुख, दूसरे घर में है तो यशोअर्थ, तीसरे में है तो पुष्टि, फिर दुख, सुख प्राप्ति, कष्टम व्यसन, दुखम भाग्योदय, राज्य प्राप्ति, लाभ और कष्टम। तो इस टेबल को देख के क्या फायदा है, कभी कभी क्या होता है, देखिए बहुत सारी चीजें याद करनी मुश्किल होती है। ठीक है, ज्योतिष की जो लिमिट है, कोई लिमिट है ही नहीं एक्चुअली। तो यहाँ पे पंचांग का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। बहुत सारी चीजें अगर हम भूल रहे हैं तो सरसरी अगर हम नजर मारे पंचांग के अलग अलग पेजेस पर, तो हमें बहुत सारी चीजों का ज्ञान वैसे ही हो जाए। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और और क्या आप जानना चाहते हैं पंचांग में, इसके बारे में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।